हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू। इससे पहले के क्लासेस में हमने भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ रखा है। हम उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन देखने की जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, आपको सीधे याद होना चाहिए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, इससे संबंधित दो फैक्ट मैंने आपको बता के रखे थे। ऑप्शन ए 34वां, ऑप्शन बी 36वां, 35वां, ऑप्शन सी डी 30वां। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, आपको पता है। अब आपका मन कहाँ पे बसेगा कि 36वां है कि 35वां है। ठीक है, ये दो ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। क्यों? सिक्किम के बारे में हमने दो बातें पढ़ के रखी हुई है। पहला क्या है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, और अभी हमें पूछा क्या गया है, एक राज्य बनाया गया। सह राज्य शब्द का प्रयोग है क्या? नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सही बताना है किसमें किस प्रकार से भागा है, ये मैंने आपको पढ़ा के रखा है। भाग का में 9 राज्य, भाग खा में 9 राज्य, भाग गा में 5 राज्य और भाग घा में 5 राज्य। ठीक है, याद कीजिए जब मैंने इसे पढ़ाया था। ए बिल्कुल करेक्ट है, बी भी बिल्कुल करेक्ट है। सी में देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या लिखा है, भाग गा में 5 राज्य, जबकि हमने क्या पढ़ के रखा है, भाग गा में 10 राज्य। ठीक है, और भाग घा में भी हमने 5 पढ़ा है क्या? नहीं, केवल 1, अंडमान निकोबार। इस प्रकार से क्या क्या हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे, केवल 1 सही? नहीं, 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजू इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए थे, अर्थात ये दोनों सही है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। ऑप्शन ए में है राज्यों के राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ठीक है, हमने पढ़ के रखा है, रिवाइज आपको याद आ रही बातें, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 में जाते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन, इससे संबंधित विधेयक संसद में पारित माना जाएगा। कब? साधारण बहुमत से या विधेयक बहुमत, विशेष बहुमत में। ठीक है, तो साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। ऑपरेशन पोलो संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जूनागढ़ से, गोवा से या हैदराबाद से। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो संबंधित है किससे? हैदराबाद से। हमने पढ़ के रखा है पहले से। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जूनागढ़ में जनमत संग्रह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम आते हैं, असंगत को चुनिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप काफी ध्यान से करेंगे क्योंकि हमने क्लास में से नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये डेट से संबंधित है। ठीक है, हमें सभी राज्यों के वो किस ईयर में गठन हुआ है उनका, ये हमको याद करके रखना है। इससे हमको ये क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो हमको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि मणिपुर का कब स्थापना हुआ है? 1972 में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का 1987, गोवा का 1987, मिजोरम का 1987। अब आपको तुरंत समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। असंगत को चुनना है तो असंगत क्या है? मणिपुर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका गठन वर्ष याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो ये आज ही का डेट है, तो बताइए कब? 31 अक्टूबर 2022 को, 31 अक्टूबर 2021 कि 31 अक्टूबर 2015 कि ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2016। आज पहली बार मनाया जा रहा है क्या? नहीं। 31 अक्टूबर 2021 में पहली बार मनाया गया था क्या? नहीं। 31 अक्टूबर 2015 में पहली बार मनाया गया था।
राष्ट्रीय एकता से पहले आपको तुरंत इस शब्दों को पढ़ते ही क्या नाम याद आना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ठीक, राज्यों का समूह है कि राज्यों का फेडरेशन है कि राज्यों का यूनियन कि हिंदुस्तान? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। ठीक है, अगर ये सारे 10 के 2 क्वेश्चन आपसे बने हैं तो आपने क्लास काफ़ी अच्छे से किया है, उनको रिवीजन भी किया है और पढ़ा भी है। ठीक है, और जिन्होंने ये वीडियो पहले से नहीं देख के रखा है वो आप जाइए और वह वीडियो को देखिए। ठीक है, मेरे साथ इसी तरीके से बने रहे। इनके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।